आईफोन, ये ज़रा दिखाइएगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया जनाब, 1 टेराबाइट माशाल्लाह। और पहले भी आईफोन की ये शौकीन है, तो इनसे पार्टी तो बनती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान पंजाबी कल्चर में अगर 1000 रुपये की चीज़ है तो 2000 की पार्टी देनी पड़ती है। तो सर तकरीबन 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जब वो पीपल्स पार्टी की थी, नून लीग की थी, शुरू करना चाहा लेकिन नाकाबिल अमल करार दे के इसे बंद कर दिया जाता था। लाहौर की जो ज़रूरत थी, शहर जो एक्सपैंड हो रहा था, 80s से इस चीज़ को समझना शुरू हो गई थी मैनेजमेंट के भाई ये इश्यूज़ हैं और अब लाहौर को ज़रा थोड़ा बेहतर अंदाज से थोड़ा सा हट के बसाया जाए। और रावी जो एक गंदा नाला बन चुका था उसको भी ज़रा रेनोवेट किया जाए। और मेरे भाई शराफत चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़े कैजुअल नज़र आ रहे होंगे आपको ड्यू टू द रीज़न ये एक बहुत खूबसूरत और ग्रैंड लेवल का ऑफिस ये प्रिपेयर करवा रहे हैं अपने लिए। माशाल्लाह क्लाइंटेज का जो आना था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से एक खूबसूरत ऑफिस रेनोवेट करवा रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये ऑपरेशनल होगा और आपको नज़र आएंगे चीमा साहब। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसएम डेवलपर के हवाले से हमने कुछ चीज़ें पहले भी आपके सामने रखी थी, न्यू मेट्रो सिटी के वो कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें प्रोमिनेंट था बीएसएम का ये न्यू मेट्रो सिटी के धमाका करने का ये मूड बना रहा था इन्वेस्टमेंट के हवाले से। 2024 को ये एक लाहौर की किस्मत बदलने वाला साल के तौर पे कह रहा था। सो बीएसएम डेवलपर कितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बीएसएम को लेके कौन आ रहा है। रुदा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये सिर्फ बीएसएम या न्यू मेट्रो सिटी को नहीं लेके आ रही, बल्कि सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को लेके आ रही है। और ये लाहौर के लिए फेट चेंजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। 46 किलोमीटर का 300 फीट का मेन बॉलीवुड बनाया जाएगा। दरिया के दोनों तरफ में खूबसूरत शहर बसाया जाएगा। लाहौर के इश्यूज़ पोल्यूशन के और दूसरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होगा न्यू मेट्रो सिटी और रुदा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। अगरचे इसमें एक इशू ये है कि कंक्रीट से भर दिया जाएगा दरिया की दोनों साइड्स को। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखें तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से और लाहौर के इश्यूज़ के हवाले से न्यू मेट्रो सिटी रुदा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बीएसएम डेवलपर का न्यू मेट्रो सिटी देन रुदा खुद इन्वॉल्व हो रहा है और इसके बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग इसकी लोकेशन का पूछते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। जब 46 किलोमीटर का इसका मेन बॉलीवुड 300 फीट का बनेगा तो इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोकेशंस के जो मेन गेटवेज हैं वो आएंगे ऑब्वियसली। सो इस हवाले से बात करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से जो बेहतरीन कंसल्टेंट हैं शरकपुर रोड के शराफत चीमा साहब हमेशा की तरह मौजूद हैं। डिस्कशन चल रही थी बीएसएम डेवलपर्स के बारे में। जी जी। तो बीएसएम डेवलपर्स अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर, और बड़ी ही आइडियल लोकेशन पे है। रावी रिवर के ऊपर है, और अगर हम M2 पे ट्रैवल करते हैं लाहौर से टुवर्ड इस्लामाबाद तो जब रावी टूल प्लाजा जो आता है, पहला टूल प्लाजा, उसके जस्ट लेफ्ट साइड पे इसकी एंट्रेंस होगी। और जिस तरह अवैस भाई ने बताया कि 300 फीट की एक सुपर हाईवे बनेगी और इसकी सराउंडिंग में कंक्रीट किया जाएगा, और रावी रिवर के ऊपर एक पूरा शहर आबाद किया जाएगा। और मल्टीपल और प्रोजेक्ट्स भी आपको इंशाल्लाह यहाँ पे रिसेंटली मिलेंगे। इस तरह मॉडर्न वर्ल्ड में होता है कि बीचेस के ऊपर शहर होते हैं, इस तरह की चीज़ें, मतलब बेसिकली उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का और बड़े अरसे से ये पेंडिंग है। बड़ी इसकी फिजिबिलिटीज़ बन चुकी हैं। अब इंशाल्लाह इसके अमली जामा की तरफ ये पहला स्टेप है। और दूसरे नंबर पे ये लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद है पूरी दुनिया के अंदर, उन सब के लिए ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर आप डीलर हैं, फ्रीलांसर हैं या इन्वेस्टर है, तो या फिर आप एंड यूज़र हैं, आप जिस भी शेप में इसमें काम करना चाहते हैं आपको ज़रूर काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये गारंटेड है कि आप जिस भी लेवल पे इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे। ये तकरीबन 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जब वो पीपल्स पार्टी की थी, नून लीग की थी, शुरू करना चाहा लेकिन नाकाबिल अमल करार दे के इसे बंद कर दिया जाता था। लाहौर की जो ज़रूरत थी, शहर जो एक्सपैंड हो रहा था, 80s से
اس چیز کو سمجھنا شروع ہو گئی تھی مینجمنٹ کے بھائی یہ ایشوز ہیں، اور اب لاہور کو ذرا تھوڑا بہتر انداز سے تھوڑا سا ہٹ کے بسایا جائے، اور راوی جو ایک گندا نالا بن چکا تھا اس کو بھی ذرا رینوویٹ کیا جائے۔ تو خیر اب ان چیزوں کو جو ہے وہ ماڈرن چیزیں لے کے آنا، اور پھر اس میں وینچرز کرنا، جوائنٹ وینچرز، انٹرنیشنل انویسٹرز کو دعوت دینا، تو رودائی ایک بہت مشکل کام کر رہی ہے، لیکن اس کا بینیفٹ آنے والے 100-200 سالوں تک ہوگا، اور اس میں نہ صرف پاکستانی انویسٹر بلکہ انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں، آ بھی چکے ہیں کئی طرح کے پروجیکٹس کے اندر، لائک پلازاز اور فلیٹس اور کئی طرح کی فیکٹ، اور پھر راوی کے پانی کو بھی فلٹر کیا جائے گا، پراپر اس کی میکانزم بنایا جائے گا، اور پھر اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں صرف میٹرو سٹی نہیں آ رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ سوسائٹیز آ رہی ہیں، اور یہ 46 کلومیٹر کا علاقہ میرے علاقے ننکانہ تک یہ جا رہا ہے، ننکانہ کے راوی کی سراؤنڈنگ تک یہ علاقہ جا رہا ہے۔ تو اس کا ایک انیشیٹو ہے، ایک انیشیل سٹیج ہے نیو میٹرو سٹی، جس کی 2-3 دن کے بعد لانچنگ سیریمنی بھی لاہور کے اندر ہو رہی ہے، تو وہ بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے۔ تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے سولڈ آپشن ہے اور بہترین چیز ہے۔ تو شرافت بھائی ڈیلز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کلائنٹس جو لینا چاہ رہے ہیں چیزیں، میٹرو سٹی کی کوئی ڈیل شیل آ گئی ہے؟ جی ویس بھائی اس میں ایسا ہے کہ پری لانچ جو ایکسپیکٹڈ ریٹس ہیں وہ ریویل کیے گئے تھے رمضان کے آخری دنوں میں، تو ابھی انشاءاللہ جلد اس کی جیسے آپ نے بتایا کہ پری لانچ سیریمنی ہوگی، تو وہ لوگ جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ شروع میں آتے ہیں وہ بینیفٹ جو ہے نا وہ زیادہ بینیفٹ انجوائے کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی کیٹیگری کا کوئی پلاٹ اگر خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں کنڈیشنل یا کنفرم ٹوکن جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ وہ اگر آپ کریں گے تو اس کے ریل جو ہے نا وہ جیسے ہی بکنگ کھلے گی تو جس کے بھی تھرو کرتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ جب بھی ہم نے ٹوکن وغیرہ کرنے ہیں یا کمٹمنٹس کرنی ہے، کوئی فائنینشیل کمٹمنٹس کرنی ہے خصوصی طور پہ، تو وہ ریلائبل آدمی کے ساتھ کریں۔ اور ایک یہ میرا مشورہ ہے کہ اس کو شروع میں پکڑیں، جتنا شروع میں آپ آئیں گے، جتنا سٹارٹ میں ان چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ لیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ بینیفٹ اور پروفٹ کی طرف جا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ شرافت بھائی۔ شرافت بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بڑا بریفلی اوور آل ڈسکس کر دیا ہے۔ یہ بحریہ ٹاؤن کی امپروومنٹ ہے سوسائٹی، بحریہ ٹاؤن کی ٹکر نہیں کہوں گا میں، کیونکہ گروپ وہی ہے، ملک ریاض صاحب کا بھانجا ہے، تو یہ اس سے بہتر سوسائٹی بننے جا رہی ہے۔ اس کے ریٹس بھی ایویلیویٹڈ ہوں گے، اس کی ایمنیٹیز بھی ایویلیویٹڈ ہوں گی۔ سو آپ میں سے کوئی بھائی انٹرسٹیڈ ہو انویسٹمنٹ میں، نمبر اسکرین پہ موجود ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے آفیسز میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو۔